हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया जिन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू जो है वो करेक्ट किया। एकेडमिक स्पेशलिस्ट कैसे एक टीचिंग की प्रोफाइल होती है जहाँ पे 4th से 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। वर्क फ्रॉम होम की प्रोफाइल है। तो उनका नेम है रेनू शर्मा फ्रॉम उत्तराखंड, जिन्होंने इसका इंटरव्यू करेक्ट किया है। तो गाइस, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहले डेमो वीडियो बना के भेजना होता है, इंटरव्यू होते हैं, तो अपन ने पूरा पूछ लेना उनसे कि इंग्लिश में होता है, हिंदी में, डेमो रील कैसे बनाने, किस चीज का ध्यान रखना है, बैकग्राउंड कैसा हो, वीडियो इंटरव्यू कैसे दिया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। तो पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना, चाहे 2x की स्पीड पे देख लेना, बट स्किप मत करना। और गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो आपको डेली इस चैनल पे मिलते रहते हैं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव रेनू विद अस, जिन्होंने की बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू रिसेंटली ही करेक्ट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रेनू टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल रेनू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो रेनू, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चाहता हूँ कि आप एक ऑडियंस को सबसे पहले अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडी और बायजूस पे कब हुआ था इंटरव्यू, आपका कब से ज्वाइनिंग वगैरह है आपकी। Yeah, sure. Hello everyone, my name is Renu Sharma and I basically belong from Uttarakhand. So I have been recently selected at Byju's as academic specialist from science background. So my interview held on 4th of Feb and I got the result on 24th of Feb and my joining is today, that is on 11th of March. ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है। तो रेनू, मतलब ये बायजूस के ना जैसे वीडियो प्रोफाइल के लिए तो बहुत सारे इंटरव्यूज पड़े, लेकिन ना एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए बहुत कम है और काफ़ी लोगों की डिमांड भी आई थी इसको लेके। तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से बताना, ताकि मेरे साथ जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बस जैसे आपने इंटरव्यू करेक्ट किया ना, वैसे सबके इंटरव्यूज करेक्ट हो जाए। तो Yes, sure, I will definitely help you out. थैंक यू। तो रेनू, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये जो एकेडमिक स्पेशलिस्ट वाली प्रोफाइल है बायजूस की, इसमें एक्चुअली में हमारा वर्क क्या रहता है? Yeah, sure. Basically, the word academic specialist is a fancy name for an online tutor. Here you have to teach students from class 4 to 10th online, okay? So you are just an online tutor of subject science or maths. Like I am a science tutor in academic specialist in Byju's. सुपर। तो मतलब यहाँ पे आप एज ए साइंस टीचर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं? Yes, yes. और हमको 4th से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को टीच करना होता है? Yes, yes. For 4 to 8th, I have to teach science, and for 9th and 10th, I have to teach my specialized subject. That is, I am specialized in physics, so I have to teach physics for class 9th and 10th. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, ठीक है, सुपर फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रेनू ये आता है कि जब आपने अप्लाई किया था, तो इसमें एकेडमिक स्पेशलिस्ट का जो इंटरव्यू है, इसमें टोटल कितने राउंड्स होते हैं? Firstly, we have to register your basic detail like your name, your qualification, and upload your resume. Then you got a mail to upload your demo video. Okay. Then after your demo video got shortlisted, you will get a call from a HR that your demo video has been shortlisted. Then after that, your interview will be scheduled. The very next day, you got a call. So basically, in this, you have 2 rounds. Firstly, you have to upload a demo video. Then the final interview round. सुपर फाइन। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमको एक डेमो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आती है अगर हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, और वो डेमो वीडियो अपलोड करने के बाद हमारा एक फाइनल जूम इंटरव्यू होता है। आई गेस यही बोल रहे हैं? यस यस। ठीक है, फाइन। तो एक चीज मुझे यहाँ पे और पूछनी थी रेनू आपसे, जैसे बहुत सारे लोग ना मतलब ये बोलते हैं कि डेमो वीडियो जो है कि उसको एक्चुअल में कैसे बनाना है, वहाँ पे क्या टॉपिक हमको मिलता है या खुद से सिलेक्ट करना होता है, उसको किस तरीके से बनाए, कितना ड्यूरेशन का हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना ताकि वो शॉर्टलिस्ट हमारा मतलब वो जो डेमो वीडियो ना वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या कुछ करना पड़ेगा? और मैं एक ये भी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा रेनू कि आप इंग्लिश हिंदी मिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है जो प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ पाती, ताकि उनको अच्छे समझ में आ जाए। ओके ओके श्योर। तो हमें डेमो वीडियो जो अपलोड करना होता है वो हमें बेसिकली इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे तीनों में से। सम टॉपिक्स विल बी फ्रॉम बायोलॉजी, सम विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री, सम विल बी फ्रॉम फिजिक्स। सो जो भी आपके हिसाब से कंफर्टेबल है उसमें से आपको डेमो वीडियो बनानी है। अपने मन से टॉपिक नहीं लेने होते हैं इसमें, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें से आपको कोई भी टॉपिक चूज़ करना होता है और उस पर वीडियो बनानी होती है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि
हमें कैसी वीडियो बनानी चाहिए ताकि हमारी जो वीडियो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बस एक बार वीडियो शॉट करी और उसको अपलोड कर दिया। तो आप अपनी वीडियो खुद बनाएं और उसको बार बार देखें कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, या आप अटक रहे हैं बार बार, या डिस्टर्बेंस है, नॉइज़ में डिस्टर्बेंस है। सो फर्स्टली दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। एंड सेकेंड थिंग इज़ the duration. They have strictly mentioned that the duration of the video should be between 5 to 7 minutes. तो उसके आगे आपको एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि सिस्टम ऐसा डिज़ाइन होता है कि जो वीडियो होती है वो उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए ही प्ले होगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे रखने हैं और शार्प रखने हैं, क्रिस्प रखने हैं। आगे पीछे की बातें नहीं करनी है उसमें। जो टॉपिक आपने चूज़ किया है उसी को क्रिस्प रखना है, और अपना जो टॉपिक है वो क्लास 4 to 10 ग्रेड तक ही चूज़ करना है। जैसे आपको टॉपिक दिए गए हैं 9th और 10th के हिसाब से, तो आपको ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक का लेवल अपने मन से बढ़ा के 12th लेवल का कर देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसी क्लास के हिसाब से अपना टॉपिक पढ़ाना है। सो आई थिंक दीज आर द टॉपिक जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपने डेमो वीडियो शूट करते वक्त। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चंस मेरे और है रेनू। सबसे पहला क्वेश्चन, जो डेमो वीडियो शूट करना है क्या वो प्रॉपर इंग्लिश में शूट करना है या हिंदी में भी कर सकते हैं या मिक्स लैंग्वेज? नो, द डेमो वीडियो है वो पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी इज़ नॉट अलाउड, नॉट आइदर द मिक्सचर भी नहीं, बस प्रॉपर इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और है रेनू, जैसे आपने जब डेमो वीडियो शूट किया तो मतलब वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमको प्रॉपर फॉर्मल में रहना, हमारा बैकग्राउंड कैसा हो, क्या ये चीज़ें, और एक चीज़ मेरी और भी थी, मतलब जब डेमो रिकॉर्ड करते तो हमको कुछ ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के दिखाना है या सिर्फ हमको बस बोलना है वहाँ पे? तो ये मैं सारा सिनेरियो थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे। यस, फर्स्टली जो आपने पूछा कि हमारा अटायर कैसा होना चाहिए, तो फॉर्मल्स आर ऑलवेज बेटर, वी लुक स्मार्ट इन फॉर्मल्स। सो आपके अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास फॉर्मल्स प्रेजेंट हैं तो आप फॉर्मल ऑब्वियसली वेयर कर सकते हैं, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फॉर्मल्स ही वेयर करने हैं। और सेकेंड थिंग जो आपने पूछी है कि हमें वाइट बोर्ड यूज़ करना है या पेन टैब यूज़ करना है या जनरली वर्बल डेमो देना है, सो इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास पेन टैब है या वाइट बोर्ड है तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आपका डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्बल, क्योंकि हमें समझाना है बेसिकली फॉर द क्लास 9th and 10th। ओके, जो टॉपिक होंगे वो 9th और 10th के हिसाब के होंगे, तो ऑब्वियसली दे आर न्यू, दे आर फॉर देम द कॉन्सेप्ट्स आर न्यू, तो ऑब्वियसली वो वर्बल से इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए प्रेजेंटेशन मैटर करता है। दैट इज़ वाई अगर हम बोर्ड की हेल्प से या पेन टैब की हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इन द डेमो वीडियो एज वेल, तो वो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं वीडियो के। ठीक है, और एक चीज़ मैंने इसमें रेनू ये भी सुनी है, मतलब कि जो डेमो रील होता है इसमें अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करें तो वो और भी ज़्यादा शायद इम्पैक्ट डालता है। यस, हाँ, तो डेमो वीडियो जब आप जो भी आप टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर न्यूमेरिकल हैं, ऐसा कुछ आप इंक्लूड करना चाहें जिससे कि स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ग्रेट। और वन थिंग और एक और चीज़ में आप वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि डेमो वीडियो हमेशा जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि हमारे पास 5 to 7 मिनट ही हैं एक वीडियो को शूट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में अपना सब कुछ बता रहे हैं, जस्ट मेंशन योर नेम बिकॉज दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट एंड योर डेमो, नॉर योर हॉबीज़ और व्हाट योर क्वालिफिकेशन आर, बिकॉज क्योंकि वो लोग रिज्यूमे में आपके देख ही लेंगे। तो एंडिंग और स्टार्टिंग थोड़ा क्रिस्प रखिए, शॉर्ट रखिए, और एंडिंग में भी आप थोड़ा सा स्माइलिंग और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस टाइप की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सुपर, दैट्स ग्रेट। ये वाले पॉइंट सीरियसली मुझे बहुत अच्छे लगे, ये आपने सही किया जो बता दी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद सिलेक्शन में काम आ जाती हैं हमारे। हाँ, क्योंकि 5 to 7 मिनट का एक्चुअली उनके पास बहुत एप्लीकेंट हैं, वो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं बिकॉज वो लोग स्टार्टिंग का और एंडिंग का और बीच का कुछ पार्ट ही देखते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है वो एक्चुअली हमें अच्छी शार्प एंड क्रिस्प रखनी चाहिए, और बीच का कॉन्सेप्ट तो खैर उसमें तो हमारे आप अच्छी पकड़ होनी चाहिए। राइट, सुपर, ग्रेट। तो जैसे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे जैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता था कि जब आपने अप्लाई किया था बेसिकली रेनू, तो आपके पास जो पहला डेमो रील के लिए उनकी तरफ से जो रिवर्ट आया था वो कितने दिन में आ गया था? वो मुझे नेक्स्ट डे ही आ गया था जब मैंने अप्लाई किया था। नेक्स्ट डे और जब आपने डेमो रील अपलोड कर दिया, शायद कुछ लिंक वगैरह वो देते होंगे जहाँ पे हाँ, लिंक आया था उसमें। हाँ, तो मतलब जब आपने डेमो रील बना के वहाँ पे अपलोड कर दिया तो आपका डेमो रील शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, इसका रिवर्ट वो कब देते हैं और कैसे पता लगता है?
एक्चुअली वो हमें जो एचआर होती है वो हमें कॉल करती है इसके रिगार्डिंग, तो वो डिपेंड करता है एचआर के ऊपर। कुछ लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स को जल्दी भी आया है विद इन 7 to 10 days, और कुछ को एक्चुअली 1 महीना भी लग गया है। तो जैसे Okay. मैंने इस पोस्ट के लिए थोड़ा लेट अप्लाई किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो मुझे एक्चुअली रिप्लाई 1 महीने बाद आया था, बट मेरे Okay. कुछ फ्रेंड्स को जल्दी भी आया है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एचआर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अब हमारा डेमो शॉर्टलिस्ट हो गया और हमें एचआर का जो है कॉल आ गया, तो क्या वो जी। जो कॉल है वो कॉल भी एक तरीके का कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू है या सिर्फ बस वो इन्फॉर्म करने के लिए कि अब आपका आगे का राउंड होगा? वो एक्चुअली हमें जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि हमारा आगे का राउंड होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो बिकॉज अब हमारी हाँ, डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट है, तो दे आर कॉलिंग अस टू शेड्यूल अ इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू आवर अवेलेबिलिटी। जो भी हमारा टाइम अवेलेबल होगा वो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर देते हैं। ग्रेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चलो हमारे पास रेनू एचआर का कॉल भी आ गया और हमारा एक टाइम शेड्यूल फिक्स हो गया 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, जो शायद जूम पे होता होगा आई गेस इनका। जी जी, तो Zoom पे होता है। एक चीज मैंने यहाँ पे ये भी सुनी है कि जब ये जूम इंटरव्यू होता है उससे पहले एक मेल जरूर आता है हमारे पास जिसमें हमें अगेन कुछ टॉपिक्स दिए होते जी, हैं, तो कुछ जी। ऐसा ही होता है क्या सेकंड राउंड में? यस यस, हाँ, उसमें भी हमें कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं जो कि हमें जैसे हमारा जो इंटरव्यू है वो भी 2 राउंड्स में होता है। फर्स्टली हमें एक लाइव प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होती है, और सेकंड फिर हमारा Q&A राउंड होता है। तो वो कुछ टॉपिक्स आते हैं हमारे लाइव प्रेजेंटेशन के लिए कि जो हमें लाइव प्रेजेंट करना है, उसमें इन्हीं टॉपिक्स पे हमें बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन रेनू ये पूछना चाहता था, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर उस मेल में 10 टॉपिक्स दिए हैं तो क्या हमको वो 10 के 10 प्रिपेयर करना है या उनमें से कोई एक चुनना होता है हमको? एक्चुअली हमें चुनना बस एक ही होता है, क्योंकि लाइव प्रेजेंटेशन हार्डली 10 मिनट्स की होती है। ठीक लेकिन है। जो भी उनने टॉपिक्स दे रखे हैं हमें उनके एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जो हमारा नॉलेज सबकी होनी चाहिए। हाँ यस, नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा Q&A राउंड होता है वो उन सारे टॉपिक्स के ऊपर होता है। ऑल राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब आपने बताया सेकंड ऑन जूम पे होता है, तो जी। मतलब इसमें कंप्लीट क्या इसका प्रोसीजर और आपने इसको कैसे क्रैक किया, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लीज़ अब ये थोड़ा आप डिटेल में बता दीजिए। कैसे वो डेमो आपने एक्सप्लेन किया, कैसे आपका Q&A राउंड हुआ और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी श्योर। सो जो हमारा इंटरव्यू होता है उसमें सबसे पहले तो वो हमसे पूछते हैं कि वाई डू यू वांट बायजूस, और second, firstly they ask us to introduce yourself, then they will ask why do you want बायजूस। सो फर्स्टली तो आप लोगों को ये अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। देन एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो फर्स्टली हमें लाइव जो वीडियो है वो प्रेजेंट करनी होती है, तो वो हम वर्बल भी दे सकते हैं, पेन टैब में भी दे सकते हैं, और पीपीटी प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो मैंने जो था वो पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की थी उस टाइम पे। सो देन आफ्टर द प्रेजेंटेशन इज़ ओवर, आई गेव द प्रेजेंटेशन फॉर 10 minutes आई थिंक। तो फिर उन्होंने मुझे स्टॉप कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने Q&A राउंड हुआ था। तो Q&A राउंड में सबसे पहले वो लोग हमसे हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पूछते हैं, जो भी हमने वीडियो दिया है इसके ऊपर। फिर वो पूरी सब्जेक्ट नॉलेज हमारी चेक करते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स के ऊपर दिया था, तो पहले उन्होंने फिजिक्स से पूछे, फिर ठीक वो है। आए केमिस्ट्री में, फिर वो आए बायोलॉजी में। सो माई टिप फर्स्टली टू क्रैक द इंटरव्यू एंड टू प्रेजेंट द लाइव वीडियो एंड टू क्रैक द Q&A पार्ट इज़, सबसे पहले तो आप जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता होता है लेकिन रिवीजन की वजह से हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो और सेकेंड चीज़, मैंने भी क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के लिए यूट्यूब पे बहुत रिले किया था, कि सबसे पहले मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही थी और मैंने एक्चुअल पढ़ाई नहीं करी थी। तो ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियोज़ आर देयर टू हेल्प यू, वो हमें गाइड करेंगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, दे आर वेरी यूज़फुल। बट आपको अपनी प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ना है, बिकॉज ऑल द वीडियोज़ आर जस्ट फॉर योर गाइडेंस। लेकिन आपको जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके बुक्स ही देंगे, तो आपको एवरीथिंग आपको अच्छे से एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी एनसीईआरटी से अपार्ट नहीं आएगा। सो माई सजेशन वुड बी जस्ट प्रिपेयर योर एनसीईआरटी वेरी वेल। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और पूछना चाहता था आपसे रेनू, कि ये जो जी। आपका ये फाइनल जो जूम राउंड होता है, तो इसमें मतलब इसका ड्यूरेशन कितने टाइम तक चलता है अप्रॉक्सीमेट ये? सो उनकी तरफ से हमें मेल आया था कि जो ड्यूरेशन होगा टोटल इंटरव्यू का वो आधे घंटे का होगा, लेकिन इट डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो इंटरव्यू 25 to 30 मिनट्स तक चल जाता है, और अगर आप अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपका डेमो अच्छा नहीं है, आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो 10 to 12 या 15 मिनट्स में भी वो एंड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था रेनू कि यहाँ पे भी हमको प्रॉपर इंग्लिश का ही यूज़ करना है या हिंदी यूज़ कर यस सकते हैं? यस, या
ऑल द थिंग्स, द डेमो, इंटरव्यू, सब कुछ प्रॉपर इंग्लिश में ही होना चाहिए, कुछ भी इसमें हिंदी इस्तेमाल नहीं करनी होती हमें। ठीक है, सारा मतलब हमको इंग्लिश का यूज़ करना यस होगा। यस, इंग्लिश का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जैसे सबसे पहला हो गया डेमो राउंड और उसके बाद हो गया जी। अपना ये सेकेंड राउंड। तो इसमें एक मेरे ये भी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था, जैसे आपने बताया Q&A राउंड होता है तो उसमें हमारे जी। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो होते अप टू किस क्लास तक के लेवल के क्वेश्चन वो पूछते हैं वहाँ पे? जी, जैसे कि ये हमारा जो पोस्ट है एकेडमिक स्पेशलिस्ट की, ये 4 to 10th लेवल की है, तो वो हमारी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करते हैं फॉर द क्लास 9th and 10th। तो अगर जैसे मैं साइंस ट्यूटर हूँ तो साइंस के उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन हमसे पूछे थे। और अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चंस पूछते होंगे वहाँ पे वो? अप्रॉक्सीमेटली जैसे मुझसे पूछे गए थे 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेशन। टोटल आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को मिला के। और एक यहाँ पे ऑल डिपेंड्स हाँ, अपॉन योर इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, पर अगर आप स्टार्टिंग में ही आंसर नहीं कर रहे हैं अपने मेन सब्जेक्ट के, तो फिर वो 1-2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट पूछ के एंड कर देते हैं। ठीक है। एक रेनू यहाँ पे मैं और एक आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मतलब देखो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग जो है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाते होंगे। जी जी। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन आ गई रेनू कि एचआर ने एक ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जिसका मान लो जैसे कि 3 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया करेक्ट, अब जी। 4th क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसका आंसर हमको पता नहीं है लेकिन एचआर ने पूछ लिया, उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें कि वो हमारे ऊपर नेगेटिविटी ना डाले, उसको कैसे बोला जाए मतलब उस चीज़ को? यस श्योर। तो इसमें जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो एचआर हमें स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कि इजीली स्किप द क्वेश्चन, बिकॉज Okay. ऑब्वियसली 100% क्वेश्चन सबको नहीं आता है, बिकॉज PCB जैसे मैंने दिया था, तो मेरा भी फिजिक्स बैकग्राउंड है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मेरा काफ़ी टाइम से टच नहीं है, तो केमिस्ट्री में भी मैं 2-3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाई थी। तो आई जस्ट टेल देम कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर वन टिप यू शुड कीप इन माइंड दैट जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनके आंसर्स बहुत थॉरोली दें, जस्ट वन वर्ड आंसर नहीं दें, बिकॉज दे आर टेस्टिंग योर एबिलिटी टू टीच। दैट इज़ वाई दे वॉन्ट यू टू टीच वेरी वेल इन विद योर कॉन्सेप्ट, विद योर एग्जाम्पल्स। तो आप जो भी आंसर दे रहे हैं, जो आपको आता है आप उसको बहुत अच्छे से दें, और जो आपको नहीं आ रहा है आप जस्ट उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि सर स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। और एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था रेनू कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका सेकंड राउंड जो है आपने अच्छे तरीके से सब डन हो गया, तो इसका जो रिजल्ट्स है क्या वो ऑन द स्पॉट बता देते हैं या आपको मतलब कुछ दिन बाद पता चला था? नहीं, वो ऑन द स्पॉट नहीं बताते हैं, आपको कुछ दिन वेट करना होता है। एटलीस्ट वो टाइम देते हैं 15 to 30 डेज़ का टाइम देते हैं, तो मुझे 17 डेज़ में मुझे अपना रिजल्ट पता लगा था। ओके, तो शायद वो मेल पे आ जाता होगा शायद अपने पास। Yes, firstly they call us for telling us result. After we pick the call, then they send us the mail. ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, जैसे रेनू आपका ऑलरेडी भी एक्सपीरियंस है थोड़ा टीचिंग लाइन के अंदर, तो जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोफाइल के लिए मुझे पता है फ्रेशर्स भी एलिजिबल अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो Yes. अगर कोई फ्रेशर जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए अप्लाई करा है, तो आप उनको अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनका इंटरव्यू करेक्ट हो जाए? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनको करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए? यस, सो फर्स्टली आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। वेदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस, समटाइम इंटरव्यू फेस करते वक्त हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, वी फंबल और हम अटकने लगते हैं। सो आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने कर सकते हैं, या आप आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे हैं जो डेमो वीडियो प्रिपरेशन के लिए भी कर रहे हैं, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपका डेमो वीडियो टेस्ट कर सकें। सो फर्स्टली बी कॉन्फिडेंट। अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रोल के लिए। एंड सेकेंडली आपको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दिस रोल इज़ डिमांडिंग टीचिंग। सो आपको अगर टीचर बनना है कहीं पर, तो आपको खुद को पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप टीचिंग में बहुत बेस्ट हैं। तो अपना सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग करिए और कॉन्फिडेंट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए इसके लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और रेनू यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ना मतलब लोग ये भी बोलते हैं कि सर हमारा रिज्यूम जो है ना वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इवन हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमको टीचिंग का नॉलेज भी, लेकिन हमारा रिज्यूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो रिज्यूम में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए रेनू जिससे कि उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मायने रखती है वहाँ पे? सो रिज्यूमे सबसे पहले तो क्रिस्प होना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे रिज्यूमे देखे हैं जो बहुत थ्योरीज और वगैरह ऐड करते हैं, तो आई थिंक दैट कि रिज्यूमे क्रिस्प होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर बस आपके एकेडमिक्स, आपके क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या एक्सपीरियंसेस हैं,
इन सब में इंटरेस्टेड होता है तो आप उसको क्रिस्प बना सकते हैं, ज़्यादा आगे पीछे की चीज़ें ऐड ना करते हुए बस अपनी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंसेस और थोड़ा बहुत हॉबीज़ भी मेंशन कर सकते हैं उसमें. सो दिस वुड बी माय सजेशन. ठीक है, बिकॉज ठीक है. माई रिज्यूमे वॉज वेरी बेसिक. मैंने कुछ बहुत फैंसी नहीं किया था उसमें. मेरा बहुत बेसिक सा रिज्यूमे था इस चीज़ के लिए. मैंने अब बहुत चीज़ें ऐड नहीं करी थी. ओके ओके ओके, ग्रेट जी. ग्रेट ग्रेट. ठीक है ठीक है. तो रेनू, मेरे पास तो बस यही क्वेश्चंस थे और आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ तक कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो डेफिनेटली उसका एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू तो करेक्ट 100% हो ही जाएगा. और अब आप अगर अलग से कुछ बोलना चाहते हैं तो नाउ यू कैन स्पीक. नो, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑल्सो. आई होप कि सबका इंटरव्यू क्लियर हो. आप प्रिपेयर करिए इस चीज़ के लिए, कोई नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे हैं, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इस चीज़ के लिए कि हमने अपना डेमो वीडियो इस डेट को सबमिट किया और अभी तक हमें कॉल नहीं आया. तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कंसर्न हैं. सो इस चीज़ को कंसर्न ना लेते हुए आपको अपने प्रिपरेशन पार्ट में ज़्यादा फोकस करने की नीड है. बिकॉज आपको नहीं पता कि कॉल कब आएगा, और जब कॉल आएगा उसके नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा. सो आपको अपना डेमो, जो लाइव डेमो प्रेजेंट करना है और जो Q&A राउंड होना है, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. सो दिस वुड माई सजेशन दैट फोकस ऑन द प्रिपरेशन पार्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि अभी तक हमारा कॉल नहीं आया. सो बी पॉजिटिव एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग. दिस वुड बी माई ओनली सजेशन. थैंक यू सो मच रेनू, थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशनल लाइंस. एंड बस मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे रेनू ने टिप्स दिए, आप प्रॉपर उनको फॉलो करना, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू जरूर क्रैक हो जाएगा. एंड अगेन थैंक यू सो मच रेनू, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे और आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं. सो सीरियसली थैंक यू बहुत सारा. और मेरी यही विशेज़ और ऑडियंस की भी यही विशेज़ है कि आप अच्छे से अपनी इस जॉब को कंटिन्यू करें और अपनी करियर में बहुत सारा ग्रो करें. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू रेनू. तो दोस्तों, ये थे अपने साथ रेनू फ्रॉम उत्तराखंड, जिन्होंने कि बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू क्रैक किया स्पेसिफिकली फॉर साइंस सब्जेक्ट. और आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया. आई होप अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यार अब तो इंटरव्यू क्रैक हो जाना चाहिए. तो एक चीज़ उन्होंने भी जो बार बार बोली, जो मैंने नोटिस की, वो है प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस. वो सबसे जरूरी है. तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना, पूरा कॉन्फिडेंट रखो और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से ऐसे पूछा जा सकता है रैंडमली, स्पेसिफिकली Q&A राउंड में. वही सबसे मुश्किल होता है. तो अपनी तरफ से अपने को पूरी तैयारी रखनी है यार. और गाइज आई होप आप लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो अच्छा लगा होगा. तो बाकी गाइज, अगर आप लोगों ने भी किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मेरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है. और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना. ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना. मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी फिर से एक और ऐसे नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद.